रेल भी बिकी, रेल की लाइन भी बिक गई, हवाई जहाज भी बिक गया, LIC भी बिक गई, बैंक भी एक दूसरे में मर्ज करके वो भी बिक गए। आने वाले 5 साल और बीजेपी को दे दिए ना तो कटोरा हाथ में होगा। बेच दी, प्राइवेट क्या में दोगे, बेच दी उन्होंने। तो किसी के घर ईडी भेज दी, वो उसमें बीजेपी में रह गया, किसी के घर CID भेज दी, वो बीजेपी में रह गया। अडवाणी इनका गुरु है, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी वाशिंग पाउडर बना रखा है इन्होंने। ये जितने हाईवे है ना, ये कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जितनी एयरपोर्ट है ये कांग्रेस के बनाए हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं बना दिया आकर के 8 साल में 9 साल में। कम से भी कम 3-3.5 लाख कंपनियां वो बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने। करोड़ों आदमी काम करते थे, बेरोजगार हैं सर। जो कांग्रेस ने किया ना, ये तो सारी जिंदगी भी नहीं कर सकते। ये सस्ती हुई है ना, ये चुनावी स्टंट है। टैक्स भरते हैं लोग, वो लगता तो कहीं भी नहीं है, इन्हीं के ऊपर चल रहा सारा। या प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, या तो अपने हेलीकॉप्टर पे लगा रहे, या अपनी गाड़ी पे लगा रहे, या अपने कपड़ों पे लगा रहे, अपनी ड्रेसिंग पे लगा रहे। ये करनाल है, एक करण की पावन धरती गिनी जाती है ये, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी नजदीकी है, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अंदर, क्योंकि सबसे बड़े जो धनुषधारी थे और जो योद्धा थे वो भगवान श्री कृष्ण जी थे। और उनके दूसरे नंबर पे जो आते थे वो आते थे कर्ण जी। कर्ण जो भगवान सूर्य देव जी के बेटे हैं, क्योंकि उनके बल का ना भगवान श्री कृष्ण को पता था, भाई अगर ये इसका तोड़ नहीं हमने ढूंढा ना तो ये पता नहीं क्या कर देगा। क्योंकि उसके तोड़ का कृष्ण को ही पता था। कृष्ण जी भगवान हुए हैं। और इस करनाल के बाग हमारे इतने मारे हैं कि यहाँ जो भी MP बना, जो MLA बना, आज मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल जी खट्टर, 2 बार CM बना दिए करनाल के लोगों ने। ये कह करके भाई हम इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम इसको CM सिटी बनाएंगे। 100 सिटियां बनाने का इन्होंने बीड़ा उठाया था। आवाज आई थी दिल्ली से कि भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। 100 में छोड़ो, एक भी नहीं बनी कोई भी। ये तो इनकी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनको मुख्यमंत्री यहाँ का बनाया और जिनको कोई जानता तक भी नहीं था, उस आदमी को वोट दिया आंख मीच करके लोगों ने। हमने ये सोच करके वोट इनको किया कि भाई जैसे ओम प्रकाश चौटाला, उसने अपने सरसे को चमकाया। दूसरे नंबर पे आज चौधरी भजनलाल जी ने अपने हिसार को चमकाया। वहां के लोगों को नौकरियां भी दी, वहां के लोगों का रोजगार भी बढ़ाया, सारे काम हुए। और उनका आज तक भी नाम है और आंधे टाइम तक भी रहेगा। उसके बाद में चले जाओ बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जो हैं वो हैं भिवानी से। भिवानी में उनका गांव पड़ता है और उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। भिवानी के जितने भी एक समुदाय के, जाट समुदाय के लोग हैं या दूसरे भी समुदाय के लोग हैं, वो उनको जानते हैं अच्छी तरह से। हम भी जाते रहते हैं। और उन्होंने कहा भी बंसीलाल बहुत अच्छे थे, और हम भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि उन लोगों को इतना लोभ लालच नहीं था कोई भी। उसके बाद में आप आ जाओ भूपिंदर सिंह जी हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो रोहतक के साथ गांव है किलोई या सांगी, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने रोहतक को 2 बार मुख्यमंत्री रहे, रोहतक का गंद काट दिया उन्होंने यहाँ से। आप जानते हो यहाँ से एक DC लगे हुए थे अपना दून जी, करनाल में। आप नहीं मेरे ख्याल जानते उनको। दून, रणबीर दून एक ऐसा DC हुआ है करनाल के अंदर के आधे से ज्यादा गंद वो काट गया था यहाँ से। जो काम जितने वो करेगा ना, इतने किसी ने भी नहीं किया। और भूपिंदर सिंह हुड्डा के जो जाकर के रोहतक में उन्होंने काम किया, सारा का सारा रोहतक चमका के रख दिया। अब तीसरी बार में इसमें बारी आती है इनकी मनोहर लाल खट्टर की। मनोहर लाल खट्टर ने ये कह करके वोट लिया था, भाई मैं शहर को एक अच्छा वो बनाऊंगा कि हर आदमी को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। और आज 10 सालों के अंदर किसी को कुछ नहीं मिला। ये क्राइम सिटी बन के रहेगी। जो सरकार है, बीजेपी पार्टी है, वो सम्मेलन कर रही है और समय समय पर अपनी खूबियां दिखा रही है। खूबियां, हाँ। आज इनका मैं जवाब देता हूँ आपको। अभी 5-7 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए हुए थे करनाल में, सेक्टर 4 में उनकी जनसभा थी।
और उस जनसभा के अंदर ना पूरे के पूरे हरियाणा की जितनी बसा थी ना, रोडवेज की सरकारी बसों का दुरुपयोग हुआ, तेल का दुरुपयोग हुआ, पैसा भी खर्चा गया, कम से कम भी उस पे 14-15 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। वो किसके जिम्मे लगेगा? वो हमारे गृह मंत्री जी ने तो नहीं देना, ना मुख्यमंत्री देना, वो आम आदमी जो से है ना वो पिस के रह जाएंगे। तो इतना पैसा आता कहाँ से है? आता कहाँ से है? जो लोगों की ये जो टैक्स भरते हैं लोग, वो लगता तो कहीं भी नहीं है, इन्हीं के ऊपर चल रहा सारा। या प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, या तो अपने हेलीकॉप्टर पे लगा रहे, या अपनी गाड़ी पे लगा रहे, या अपने कपड़ों पे लगा रहे, अपनी ड्रेसिंग पे लगा रहे। आप बीजेपी पार्टी की कमियां गिनवा रहे हो, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वो जन संवाद कर रही है, लोगों की समस्या सुन रही है। उस समस्या का किसका हल हुआ है ये बताओ? कौन सी समस्या का हल किया इन्होंने? किस समस्या का हल किया? कोई शहर की करनाल की कोई सड़क देख लो, कोई गली देख लो, कोई मोहल्ला देख लो, कोई गांव देख लो, कोई सरपंच को देख लो, किसी का कोई काम का हल नहीं हुआ, कोई भी कहीं तक भी। अब मजबूरी में आप ये लगा लो कि जो 500 रुपए का सिलेंडर जिस टाइम चौधरी अपना मनमोहन सिंह सरदार जी जिस टाइम प्रधानमंत्री थे ना, उस टाइम 368 रुपए का सिलेंडर था। मैं भी यही था और हूं भी यही। आज वो सिलेंडर कौन था उसको कांग्रेस को भगाने वाला? यहाँ से समूर्ति ईरानी जो वहां से अपना यूपी बरेली से बनी थी, वो जहाँ से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते थे। मेरी उससे दुश्मनी नहीं है कोई भी, ना मैं उसको जानता। जिस लेडीज ने ये कह करके ना भाई बहुत महंगाई कर दी, बहुत महंगाई कर दी, कांग्रेस ने तो लूट लिया, कांग्रेस ने तो खा लिया, कांग्रेस तो खाएगी, ये हुआ कोई बात नहीं। जो रहता है ना, जिस काम में रहता है ना, वो 10 रुपए खा भी लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें से 100 रुपए अगर कोई कमा के लगाता है ना, 100 रुपए में से ना 20 रुपए अगर वो खा भी गया, 80 रुपए लगा दो, दुनिया का मुंह बंद हो जाता है उसमें। ऐसी कौन सी सरकार है जो उनसे नहीं खाती? जो बीजेपी में जिसने काम किया वो भी मैं बताऊंगा, मैं आपको किसने किया है, जो मैंने देखा है वो बताऊंगा, और जो नहीं देखा उसको कैसे बता दूंगा मैं। तो इसमें ये जो रैली हुई है ना, ये जितनी भी पब्लिक यहाँ आई हुई थी ना, ये सारे का सारा सरकारी अमला जमला था, ये सरकारी शो था और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भी किसी का कोई मतलब नहीं। कोई हरियाणा के बारे में उसने कोई घोषणा की हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये पेंशन भी काट दी, सारी पेंशन काट दी, लेडीज की, बुढ़ापे की, विकलांगों की पेंशन काट करके वो जो कर दिया। में जूता भी फेंके। देखो, जो जूता जिसने फेंका था ना, वो बहुत मजबूर था बेचारा, क्योंकि वो विकलांग था। 2 साल से उसकी पेंशन कटी हुई थी, और 2 सालों में जिस विकलांग की पेंशन कटी हो ना, और जो अपनी घरवाली के, अपनी मिसेज के जेवर कार के बेच के और घर का गुजारा कर रहा हो ना, तो वो आदमी तंग होता है। और वो आदमी वहां गया, जब उसकी नहीं सुनाई हुई तो उनने फिर वो जूता फेंका। जो सिलेंडर की बात कर, हाँ, अभी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। आपने बीच में सिलेंडर को छोड़ के अगर देखा जाए तो इस साल का जो बजट पास हुआ था, उसमें कुछ चीजें सस्ती भी हुई थी। कौन सी चीजें सस्ती हुई थी? एक चीज बताओ मेरे को। तेल सस्ता हुआ था। कौन सा सस्ता है जी? सरसों का तेल कब सस्ता हुआ था और कितना सस्ता हुआ था, ये बताओ आप मेरे को। पहले ये हमारे से संबंधित है बातें। 130 रुपए 120 रुपए किलो है। 120 रुपए किलो है तेल। 2350-60 रुपए का लिया है मैं एक टीन सरसों का तेल। 1 किलो की तेल नहीं, 1 किलो की बात नहीं, मैं पीपे की बात कर रहा हूँ। इसको करवाओ तो नहीं तो मैं बिल देता हूँ आपको। 1500 रुपए का, 1400 रुपए का जो बता रहे हो ना आप, वो तो एक लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब आपने बात पूछी ना मेरे से, भाई तेल का जो रेट है उसका कम हुआ, ये घी का, रिफाइंड का कितना रेट कम हुआ है? ये इलेक्शन आ रहे, सिर्फ इलेक्शन है, पूरा साल का साल पूरा का पूरा इलेक्शन हो गया है, और इसमें भी ये कम नहीं करेंगे तो कब कम करेंगे इसको? उस सिलेंडर को अब 500 रुपए जो कम दे रहे हैं, अभी हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, 1200 का सिलेंडर था 500 में दे देंगे, पहले ही देते रहते, तो ये क्या जरूरत थी इनको ये सुनने की और ये देखने की? सरकार को या सरकारी अफसरों को या व्यापारियों को, कर्मचारियों को अगर कोई उनको दिया होता, जैसे टमाटर पीछे 200 रुपए किलो बिका, उसमें हालांकि सरकार का रोल नहीं है, लेकिन जो रोल है वो है।
क्या रोल है उसका सरकार का? अगर जिम्मेदारों के साथ कम से कम जो जिम्मेदार थे ना, जो जिम्मेदार सब्जी उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ये कणक उगाते हैं, अगर उनके साथ में कोई 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए किले का किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज किया था, और वो 2 रुपए किलो जो टमाटर बिका है मंडी के अंदर, उनका अगर कोई साथ दिया होता ना तो वो बातें नहीं खेतों को। तो क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है जो ये चीजें सस्ती? बिल्कुल, ये जो चीजें सस्ती हुई है ना, ये चुनावी स्टंट है। अगर 5 साल आने वाले 5 साल और बीजेपी को दे दिए ना तो कटोरा हाथ में होगा। आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ, क्योंकि हमने तो कमा के खाना है। जो दुखी होते हैं ना, जो सरकार के अपोजिट बोलते हैं, क्यों होते हैं? तंग होते हैं तो जब बोलता है आदमी। अब रहा मेरे को कोई कांग्रेस ने कोई दे नहीं रखा, ना मेरे घर कांग्रेस ने दाने के रखे, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना, ना मैं इलेक्शन के चक्कर में हूँ, ना मैं था। 35 साल हो गए मैं एक पार्टी में। जितने भी मेरे यहाँ करनाल के अंदर जितने भी लोग इसके बीजेपी के लोग हैं ना, एक मुख्यमंत्री जी को छोड़ के सारे मेरे लंगोटी हैं। सब जानते हैं मेरे को विजीत राम कौन है, क्योंकि हमने ना तो कभी बेईमानी करी, ना कोई ठगी करी, ना यहाँ से लेके जाना कुछ। यहाँ तो जो है ना, ये चौकीदारी करने आ रहे हैं इनकी शोरूमों की, और ये जो बोल रहे हैं ना, जिस दिन वहां से मौत की आवाज आ गई, ये मकान भी खाली करके जाना पड़ेगा यहाँ से। तो जो भी काम करना है अच्छा करो, जिसको अच्छाई जो है ना, अच्छाई को हिलाया जुलाया तो जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। पढ़ा लिखा युवा क्राइम की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहे हैं? जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, वो कोई खेत में जाके कसी तो चलाने से रहा, हल चलाने से रहा, या पकौड़े तलने से रहा, जिनने करोड़ों रुपए अपने उजाड़ रखे हैं, वो कहाँ जाएगा? बाहर जा रहे हैं लोग, गांव के गांव खाली हो गए, जहाँ खाली हो गए, जहाँ उनको रोजगार मिलेगा वहां जाएंगे। नहीं तो इनमें से तो उल्टा सरकार को ये कहना चाहिए भाई आप यहाँ, हम आपके लिए काम ढूंढेंगे, कोई ना कोई काम आपको देंगे, आप बाहर क्यों जाते हो? हमारी संस्कृति है, जो इंडिया की संस्कृति है, वो बाहर थोड़ी मिलेगी आपको, वहां तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई मिल सकती तो है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपना? बिल्कुल तानाशाही हो रही, सेंटर से लेके और स्टेट तक। अब मेरी बात सुनो, हम गए इसमें मध्य प्रदेश में गए थे, 12-13 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, और वहाँ के लोगों ने यही जिताया कि भाई जो उनको, हम ये तो कहने से रहे भाई हम हरियाणा से आए हैं, किसी से चाय पी, किसी से पपीता खाया, किसी से सेब खाया, किसी से केला खाया। वहाँ पूछा लोगों को भाई आप क्या करने जा रहे हो, आगे इलेक्शन है, वोट पड़ेंगे आपके स्टेट में, किसको दे रहे हो? उन्होंने सारों तकरीबन 20 को 30 को 35 को 15 को जिनको भी पूछा, उन्होंने बताया भाई हमने तो पिछली बार भी वोट कांग्रेस को दिया था, और आज भी वोट कांग्रेस को देगी। ऐसा क्या है कांग्रेस में? 70 साल देश के अंदर राज किया कांग्रेस ने। हाँ, बिल्कुल। पूछो इसके सवाल का आपका मैं जवाब देता हूँ। 70 साल से जो कांग्रेस ने काम किया है इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर, जो कांग्रेस ने किया ना, ये तो सारी जिंदगी भी नहीं कर सकते। 9 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, और जिन स्टेटों के अंदर इनके मुख्यमंत्री रहे, आज कम से भी कम 3-3.5 लाख कंपनियां वो बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने। करोड़ों आदमी काम करते रहे, बेरोजगार हैं सारे के सारे। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो जनता का एक सवाल था, मैं वो जो बताता हूँ आपको, विदेशी चीजों को अपना रहे हैं तो एक दिन देश गुलाम हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने नारा दिया है सब देशी अपनाओ। मोदी जी ने नारा दिया सब देशी अपनाओ। जब ये देशी यहाँ पैदा करेंगे ना, फिर बात पूछेंगे उनको भाई आपने कौन सा पैदा किया देशी, जो यहाँ से आप हमारे को काम दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, सब देशी लाओ और अपना काम करो। ऐसा कुछ नहीं है। 70 सालों के अंदर जो कांग्रेस ने काम किया है ना, वो किसी ने भी नहीं किया। ये 60-60 हजार, 50-50 हजार, 80-80 हजार, 40-40 हजार, 30 हजार जो पेंशन ले रहे हैं ना, ये कांग्रेस की दी हुई है। ये जितने हाईवे हैं ना, ये कांग्रेस के बनाए हुए हैं। जितनी एयरपोर्ट है ये कांग्रेस के बनाए हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं बना दी आकर के 8 साल में 9 साल में ही, है जी। और जितनी भी तनख्वाहें, जितनी सरकारी महकमों के अंदर भर्ती है ना, सारी कांग्रेस की है मैडम। अब तो ज्यादातर चीजें देखी जा रही है प्राइवेट हो रही है। हाँ जी, अब तो ज्यादातर बेच दी। प्राइवेट क्या में दोगे, बेच दी उन्होंने तो। आप कहाँ चल रहे हो, आपको पता नहीं आपको क्या दिया उन्होंने। आप बता दो ना क्या क्या बेच रही है। रेल भी बिकी, रेल की लाइन भी बिक गई, हवाई जहाज भी बिक गया,
LIC भी बिक गई, बैंक भी एक दूसरे में मर्ज करके वो भी बिक गए। और जो जहां जहां इन्होंने ओवर ब्रिज गिरे हैं, जो गुजरात में गिरे हैं जाकर के ओवर ब्रिज गिरे हैं, कोई छोटी बात है क्या? सरकारी स्कूल भी तो है सर। कहाँ है सरकारी स्कूल? बताओ इन्होंने कौन सा सरकारी स्कूल बनाया? एक भी गिनवा दो मेरे को। कहाँ पे बने? कौन सा कॉलेज बना? कौन सी ITI बनी? कौन सा इन्होंने वो फैक्ट्री लगाई? कौन सा इन्होंने एयरपोर्ट बनाया? प्राइवेट तो नहीं हुए ना। कौन से सरकारी स्कूलों के अंदर जावे कौन है जी? जाता कौन है यार? कौन सी पढ़ाई है वहाँ? जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने घर के अंदर स्कूल खोल रखे, पैसे लाओ यहाँ, अरे यहाँ पढ़ो ट्यूशन। वहां तो जाकर के बच्चे वो पढ़ते हैं जिनका बेचारा का कोई खाना ही नहीं है। कांग्रेस की जो नीतियां थी ना, उनकी नीतियों में विश्वास रखते थे लोग, और उन्होंने कुर्बानियां दे रखी देश के लिए। जवाहरलाल जी भी मरे हैं, इंदिरा जी भी मरी हैं, राजीव गांधी जी भी मरे हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी गए हैं। यहाँ से कौन गया? वो कुछ लेके गए क्या अपने साथ जो ये ले जाएंगे? कोई नहीं ले जाएगा। ये तो भ्रम में है लोग, भाई हम ये सारा कुछ मेरे साथ इकट्ठा करके रख देंगे और हम इसको साथ लेके जाएंगे। कोई नहीं देश में कभी बदलाव आएगा फिर? देखो जी, आना चाहिए। अगर सरकार अल्टा पलटी होती है, जब सरकार अल्टा पलटी जब ही होती है ना, जब एक आदमी ये काम करेगा ना, किसी के फेवर में काम नहीं करेगा, किसी को कोई रोजी रोटी नहीं देगा। एक बादशाह की जिम्मेवारी बनती है, राजा की जिम्मेवारी बनती है, राजा की जिम्मेवारी बनती है अपना प्रजा को रोजगार करना, देना। रोजगार देगा तो कौन दुखी होता है? बनाया तो जनता ने है ना बीजेपी पार्टी को, और अगर इतनी दुखी थी तो दूसरी बार भी क्यों बनाया? जी, मैं दूसरी बार भी न्यू बनाया ना। कांग्रेस के अंदर कोई लीडर नहीं रहा था। कांग्रेस के लीडर जो थे ना, जो प्रधानमंत्री का जो मनमोहन सिंह काम कर गया ना, मनमोहन सिंह ने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे आगे थे जिनकी वजह से एक पार्टी बदनाम होती है। और कांग्रेस के अंदर जो काम किया ने अपना सरदार मनमोहन सिंह ने, हर चीज को गिरवी रख दिया था, गिरवी जाली थी सारी की सारी चीजें, और इन्होंने इस देश को बचाने में अपना अहम योगदान दिया। बहुत ही बढ़िया पढ़ा लिखा, जिसका के वर्ल्ड मानता है मनमोहन सिंह को। मोदी तो उनके पास भी नहीं है। इस आने वाला जो 2024 होगा ना, 2024 में लोकसभा है, लोकसभा का चुनाव है, और ये जो चुनाव होगा ना, ये मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे उनकी देखरेख में होगा, और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी, और कांग्रेस की हमारी बहन कुमारी शैलजा जी भी, और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो चाहे वो 10 साल में पैदा हुए, चाहे वो 5 साल में हुए, चाहे वो 50 साल पुराने हैं, कोई भी नेता होगा ना, उनमें से उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं कर रखी। हेराफेरी जो करने वाले थे वो इधर की उधर चले गए, कुछ इसमें बीजेपी में चले गए। जो बीजेपी में जिन्होंने ठगियां ठोरियां कर रखी थी वो बीजेपी में चले गए, वो बेचारे साफ हो गए, क्योंकि वो मशीन में धोए गए। मोदी, नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर बना रखा है इन्होंने। तो क्या लगता है 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी? 2024 में कांग्रेस पार्टी आएगी या नहीं आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में बात है। हम इस बारे में दावा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मेहनत वो कर रहे हैं और जितने लोगों के अंदर वो विश्वास दिला रहे हैं ना, उसके हिसाब से बननी भी चाहिए। 10 साल मौका दे दिया बीजेपी को, और बीजेपी ने तो उन आदमियों को किनारे लगा दिया, ये जो से नरेंद्र मोदी हो गए है जी, खट्टर हो गए, अडानी जो था ना, अडवाणी इनका गुरु है नरेंद्र मोदी जी का, उसको भी खुद ने लाइन लगा दिया। इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कभी भी किसी को भी। मुरली मनोहर जोशी इसका वो रहा, अध्यक्ष रहा बीजेपी का, आज उनका भी पता भी नहीं है बेचारे कहाँ है वो। कोई चौथे आदमी का तो नाम ही नहीं पता किसी को भी, चौथे आदमी का किसी को यही नहीं पता। 304 आदमी 303 आदमी बन रहे बीजेपी के जो सांसद है, 303 आदमी जो सरकार बनी है, पूरे बहुमत से सरकार बनी है, और उसमें से चौथे आदमी का किसी को ये नहीं पता भी कौन सा MP है, क्या वो करने लग रहा। आज जो से MLA भी थे ना, और जो से MP भी थे, ये तो जब नंबर आएगा ना, जब पता लगेगा। अब किसी के घर ईडी भेज दी, वो उसमें बीजेपी में रह गया, किसी के घर CID भेज दी, वो बीजेपी में रह गया है जी। जो उसमें चले गए वो साफ हो गए, और बाकी के बेकार।
यानी जबरदस्ती शामिल किए गए। बिल्कुल जबरदस्ती शामिल हो रहे। एक जून से डिप्टी सीएम बना रखा ना महाराष्ट्र का, 70,000 करोड़ का घोटाला कर रखा हमने। ये मोदी की अपने मुंह की बात है, आप सुनो, वो रील काट करके उसकी जो अपना न्यूज रील है ना वो सुनो। 70,000 करोड़ का ने घोटाला कर रखा। 70,000 करोड़ के घोटाले में मोदी ने फिर उसको वहां डिप्टी बनवा दिया, क्योंकि वो मशीन में तो हो गया, वो उनके साथ चला गया तो वो साफ हो गया। आपका परिचय सर? मैं जीतराम कश्यप और ओबीसी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे हरियाणा का। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी को, कभी भी नहीं सोचना चाहिए आदमी को, जब एक पार्टी की जो वोट होती है ना वो दूसरी पार्टी को पड़ेगी जब वो सत्ता में आती है। 2 बार मोदी ने कहा भाई मैं ओबीसी से ताल्लुक रखता हूँ, 2 बारी सरकार बनी उसकी। आज वो ओबीसी वालों का कुछ किया नहीं, कोई उधार सुधार कुछ नहीं किया, छोड़ गए। अब वो पीछे अपने रास्ते ढूंढ रहे हुए, अपने कहाँ से चला किसके साथ जाएंगे। आज वो कांग्रेस के साथ हैं। अगर कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया तो अगले बारी फिर कह देंगे चलो भाई तुम भी जाओ। भाई जो वोट देता है ना, सरकार जिसकी बनती है ना, उसका भी फर्ज बनता है जाकर के कहने का भाई मैं लोगों के काम आऊं, लोग मेरे काम आए। पैसा किसी काम नहीं आता। धन जो है ना, धन सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं हो सकता कभी नहीं। ये धन को ना कोई लेके गया और ना किसी ने लेके जाना। जो भी जाएगा ना यहाँ से, यूं आया था और ऐसे जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। 2 गज का कपड़ा उसके साथ होगा, कफन का कफन जो होगा ना 2 गज का उसमें साथ होगा, लिपटा हुआ। ना तो उसके घर में कोई पूछेगा, ना कोई बाहर उसको पूछेगा। 2 घंटे अगर उसकी लाश भी लेट होगी ना, उसको भी क्या देंगे, तो वही इसमें तो बदबू मच जाएगी, सड़ैन उड़ जाएगी। सबसे ज्यादा जो रोएगा वो उसकी मां रोएगी या घर वाली रोएगी। जिस आदमी को ये वीडियो देखे, इस पे विचार करें और विचार करके लोगों के साथ अपनी सहानुभूति यही होती है भाई आदमी को रोजगार दो, आदमी को रोजगार दो। आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे घूम रहे हो उसको उठा करके, तो उनके वास्ते कोई काम नहीं करोगे तो भाई तो विश्वास तो खत्म होएगा ही आदमी का। और विश्वास के आगे कुछ नहीं अड़ता, बिल्कुल नहीं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय कांग्रेस।